जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का विस्तृत रूप से जीवन परिचय बताया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ बताया और समझाया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अपने लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए अपना योगदान दिया। अपने जीवन के कार्यकाल में अपना योगदान देते हुए संघर्षशील रहे और किस तरह से कितने संघर्षों के बाद अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई और इस तरह से अनेकों उपलब्धियां भी हासिल की, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने देश के लोगों को जागरूक किया, अपनी लेखन कला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और करते रहें अपने कार्यकाल में। इस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अनेकों कार्य किए। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग एक ऐसे ही लेखक के बारे में जिनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी उपन्यासकार, साहित्यिक, इतिहासकार, निबंधकार और आलोचक। हजारी प्रसाद द्विवेदी 19 अगस्त 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 19 मई 1979 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। ये हिंदी निबंधकार थे, आलोचक और उपन्यासकार भी थे। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बैला भाषाओं के विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का उन्हें अच्छा ज्ञान था। सन 1957 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये देखिए, ये उनकी तस्वीर है। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को दुबे का छपरा, गांव का नाम उज्ज्वलिया, ग्राम बलिया, भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इनका पेशा मुख्य रूप से लेखक और आलोचक तथा प्राध्यापक का था। इनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। इनको आधुनिक काल का कवि माना जाता है। हिंदी निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार के ये बहुत ही कुशल ज्ञानी थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी संवत 1964 तदनुसार 19 अगस्त 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा उज्ज्वलिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी और इनकी माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनका परिवार ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध था। इनके पिता, इसी कारण से इनकी माता का नाम ज्योतिषमती रखा गया था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित थे। द्विवेदी जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में ही हुई। उन्होंने 1920 ईस्वी में बशरिकापुर के मिडिल स्कूल से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने गांव के निकट ही पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। सन 1923 ईस्वी में वे विद्या अध्ययन के लिए काशी
आ गए। वहाँ रणवीर संस्कृत पाठशाला कामाख्या से प्रवेशिका परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। 1927 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष भगवती देवी से उनका विवाह संपन्न हुआ। 1929 ईस्वी में उन्होंने इंटरमीडिएट और संस्कृत साहित्य में शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1930 ईस्वी में ज्योतिष विषय में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री तथा आचार्य दोनों ही परीक्षाओं में उन्हें प्रथम श्रेणी प्राप्त हुए। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। 8 नवंबर 1930 ईस्वी से द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी का अध्यापन प्रारंभ किया। वहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन के प्रभाव से साहित्य का गहन अध्ययन किया तथा अपना स्वतंत्र लेखन भी व्यवस्थित रूप से आरंभ किया। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 20 वर्षों तक शांति निकेतन में अध्यापन के उपरांत द्विवेदी जी ने जुलाई 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 1957 ईस्वी में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए। प्रतिद्वंदियों के विरोध के चलते मई 1960 ईस्वी में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिए गए। जुलाई 1960 ईस्वी से पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। अक्टूबर 1967 ईस्वी में पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष होकर लौटे। मार्च 1968 में विश्वविद्यालय के रेक्टर पद पर उनकी नियुक्ति हुई और 25 फरवरी 1970 ईस्वी को इस पद से मुक्त हुए। कुछ समय के लिए हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निर्देशक भी बने। कालांतर में उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष तथा 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष पद पर रहे। 1973 ईस्वी में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 फरवरी 1979 ईस्वी को पक्षघात के शिकार हुए और 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर से दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। आलोचनात्मक में सूर साहित्य जो कि 1936 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 ईस्वी में लिखा गया है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद जो कि 1952 ईस्वी में लिखा गया है। कबीर जो कि 1942 ईस्वी में लिखा गया है। नाथ संप्रदाय जो कि 1950 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि 1952 ईस्वी में लिखा गया है। आधुनिक साहित्य पर विचार, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार जो कि 1949 ईस्वी में लिखा गया है। साहित्य का मर्म जो कि 1949 ईस्वी में लिखा गया है। मेघदूत एक पुरानी कहानी जो कि 1957 ईस्वी में लिखा गया है। लालित्य तत्व जो कि 1962 ईस्वी में लिखा गया है। साहित्य सहचर जो कि 1965 ईस्वी में लिखा गया है।
कालिदास की लालित्य योजना जो कि 1965 ईस्वी में लिखी गई है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो कि 1970 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो कि 1952 ईस्वी में लिखा गया है। मृत्युंजय रविंद्र जो कि 1970 ईस्वी में लिखा गया है। सहज साधना जो कि 1963 ईस्वी में लिखा गया है। हिंदी साहित्य, अशोक के फूल, इन सभी संग्रहों उनका ही है। अब निबंध संग्रह में देखें, अशोक के फूल जो कि 1948 ईस्वी में लिखा गया है। कल्पलता जो कि 1951 ईस्वी में लिखा गया है। मध्यकालीन धर्म साधना जो कि 1952 ईस्वी में लिखा गया है। विचार और वितर्क जो कि 1957 ईस्वी में लिखा गया है। विचार प्रवाह जो कि 1959 ईस्वी में लिखा गया है। कुटूज जो कि 1964 ईस्वी में लिखा गया है। आलोक पर्व जो कि 1972 ईस्वी में लिखा गया है। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। कुछ निबंध और भी हैं। कल्पतरु, गतिशील चिंतन, साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभू, घर जोड़ने की माया, इस तरह के निबंधों का संग्रह उनका है। अब उपन्यास में देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में लिखी गई है। चारू चंद्रलेख जो कि 1963 ईस्वी में लिखा गया है। पुरनवा जो कि 1973 ईस्वी में लिखा गया है। अनाम दास का पोथा जो कि 1976 ईस्वी में लिखा गया है। संपादन इस प्रकार से है जो कि उनके द्वारा किया गया है। संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो जो कि 1957 ईस्वी में लिखा गया है। संदेश रासक जो कि 1960 ईस्वी में लिखा गया है। सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण जो कि 1979 ईस्वी में लिखा गया है। महापुरुषों का स्मरण जो कि 1977 ईस्वी में लिखा गया है। अनुदित रचनाएं में प्राचीन भारत की कला विलास, प्रबंध चिंतामणि, लाल कनेर, मेरा बचपन, विश्व परिचय जैसी अनुदित रचनाएं भी उनके द्वारा लिखा गया है। ग्रंथावली एवं ऐतिहासिक व्याकरण में देखते हैं। अगस्त 1981 ईस्वी में आचार्य द्विवेदी की उपलब्ध संपूर्ण रचनाओं का संकलन 11 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुआ। यह प्रथम संस्करण 2 वर्ष से भी कम समय में समाप्त हो गया। द्वितीय संशोधित परिवर्तित संस्करण 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी भाषा के ऐतिहासिक व्याकरण के क्षेत्र में भी काम किया था। उन्होंने हिंदी भाषा का वृहत ऐतिहासिक व्याकरण के नाम से 4 खंडों में विशाल व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। इसकी पांडुलिपि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को सौंपी गई थी, परंतु लंबे समय तक वहां से इसका प्रकाशन नहीं हुआ और अंततः वहां से पांडुलिपियां ही गायब हो गई। द्विवेदी जी के पुत्र मुकुंद द्विवेदी को उक्त वृहत ग्रंथ के प्रथम खंड की प्रति कॉपी मिली और सन 2011 ईस्वी में इस विशाल ग्रंथ का पहला खंड हिंदी भाषा का वृहत ऐतिहासिक व्याकरण के नाम से प्रकाशित हुआ। इसी ग्रंथ को यथावत ग्रंथावली के 12वें खंड के रूप में भी सम्मिलित करके अब 12 खंडों में हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली का प्रकाशन हो रहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विषयक साहित्य।
पहला शांति निकेतन से शिवालिक संख्या शिव प्रसाद सिंह 1967 ईस्वी, द्वितीय संशोधित परिवर्धित संस्करण 1988, नेशनल पब्लिशिंग हाउसिंग नई दिल्ली से, नवीन संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह 1982 ईस्वी, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से। हजारी प्रसाद द्विवेदी विनिबंध विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 1989 ईस्वी, साहित्य अकादमी नई दिल्ली से। साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी 1997 ईस्वी, हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद से। 5वां नंबर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व, डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी 2008, हिंदी साहित्य कला परिषद, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान से। 6ठे नंबर पर व्योमकेश दरवेश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण, जीवनी एवं आलोचना, विश्वनाथ त्रिपाठी 2011, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से। 7वें नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन, चौथी राम यादव 2012 ईस्वी, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से, हरियाणा। साहित्य अकादमी से पूर्व प्रकाशित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य का संशोधित परिवर्धित संस्करण। 8वें नंबर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा, नामवर सिंह आचार्य द्विवेदी पर नामवर जी द्वारा। 9वें नंबर पर है लिखित समस्त सामग्री का एकत्र संकलन, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से। रचनात्मक वैशिष्ट्य में वर्ण विषय में द्विवेदी जी के निबंधों के विषय भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन आदि है। वर्गीकरण की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध 2 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, विचारात्मक और आलोचनात्मक। विचारात्मक निबंधों की 2 श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के निबंधों में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता रहती है। द्वितीय श्रेणी के निबंध सामाजिक जीवन संबंधी होते हैं। आलोचनात्मक निबंध भी 2 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी में ऐसे निबंध हैं जिनमें साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया है, और द्वितीय श्रेणी में वे निबंध आते हैं जिनमें साहित्यकारों की कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार हुआ है। द्विवेदी जी ने इन निबंधों में विचारों की गहनता, निरीक्षण की नवीनता और विश्लेषण की सूक्ष्मता रहती है। भाषा में द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का चयनित प्रयोग किया है। उनकी भाषा के 2 रूप दिखलाई पड़ते हैं। पहला है प्रांजल व्यवहारिक भाषा, दूसरा है संस्कृतनिष्ठ शास्त्रीय भाषा। प्रथम रूप द्विवेदी जी के सामान्य निबंधों में मिलता है। इस प्रकार की भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी समावेश हुआ है। द्वितीय शैली उपन्यासों और सैद्धांतिक आलोचना के क्रम में परिलक्षित होती है। द्विवेदी जी की विषय प्रतिपादन की शैली अध्यापकीय है। शास्त्रीय भाषा रचने के दौरान भी प्रवाह खंडित नहीं होता। शैली में द्विवेदी जी की रचनाओं में उनकी शैली के निम्नलिखित रूप मिलते हैं। गवेषणात्मक शैली। द्विवेदी जी के विचारात्मक तथा आलोचनात्मक निबंध इस शैली में लिखे गए हैं। यह शैली द्विवेदी जी की प्रतिनिधि शैली है।
इस शैली की भाषा संस्कृत प्रधान और अधिक प्रांजल है। वाक्य कुछ बड़े बड़े हैं। इस शैली का एक उदाहरण देखिए। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। वर्णनात्मक शैली में द्विवेदी जी की वर्णनात्मक शैली अत्यंत स्वाभाविक एवं रोचक है। इस शैली में हिंदी के शब्दों की प्रधानता है, साथ ही संस्कृत के तत्सम और उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। वाक्य अपेक्षाकृत बड़े हैं। व्यंग्यात्मक शैली, द्विवेदी जी के निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का बहुत ही सफल और सुंदर प्रयोग हुआ है। इस शैली में भाषा चलती हुई तथा उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग मिलता है। व्यास शैली, द्विवेदी जी ने जहाँ अपने विषय को विस्तार पूर्वक समझाया है, वहाँ उन्होंने व्यास शैली को अपनाया है। इस शैली के अंतर्गत वे विषय का प्रतिपादन व्याख्यात्मक ढंग से करते हैं और अंत में उसका सार दे देते हैं। महत्वपूर्ण कार्य, द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। उन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर जो विद्वतापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं, वे हिंदी में पहले नहीं लिखी गई। उसका निबंध साहित्य हिंदी की अस्थाई निधि है। उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप है। विश्व भारती आदि के द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। आचार्य द्विवेदी जी के साहित्य में मानवता का परिशीलन सर्वत्र दिखाई देता है। उनके निबंध तथा उपन्यासों में यह दृष्टि विशेष रूप से प्रतीत होती है। सम्मान, जिससे उनको सम्मानित किया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि देकर उनका विशेष सम्मान किया। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अनेकों कार्य किए, अनेकों उपलब्धियां हासिल की और अपने देश का गौरव बढ़ाया और अपने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। अपने इस जीवन काल में उन्होंने अनेकों कार्य किए अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, और अपने आप को कई तरीक़ों से लोगों के सामने उभारा। तो आज के अध्याय में इतना ही। हम लोग अगले दिन फिर मिलेंगे। एक नए अध्याय में एक नए लेखक के बारे में जानेंगे। उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।